साल 1993। एक 16 साल की लड़की अपने घर लौट रही थी। तभी राकेश तिवारी नाम के एक बदमाश ने उसे छेड़ दिया। लड़की रोती हुई अपने घर पहुंची और अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। घटना सुनकर उसके पिता पुलिस के पास जाने लगे। उधर जब छेड़खानी की शिकायत उसके भाई को मिली तो भाई ने राकेश तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि श्री प्रकाश शुक्ला था। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसने 25 साल की उम्र में 25 से ज्यादा हत्याएं की। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसने कई नेताओं की हत्या की। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसने यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। आइए आपको बताएंगे कौन था श्री प्रकाश शुक्ला। यूपी के गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में साल 1973 में श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म हुआ। उनके पिता एक सरकारी अध्यापक थे। बचपन से ही शुक्ला का मन पढ़ाई से ज्यादा रंगबाजी करने में लगता था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे शौक भी बढ़ता गया। श्री प्रकाश शुक्ला को पहलवानी करने का भी खूब शौक था। उसकी कदकाठी भी काफी लंबी चौड़ी थी। साल 1993 में महज 20 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला ने बहन को छेड़ने वाले का मर्डर किया। इस हत्या की चर्चा दूर दूर तक हुई। एक तरफ पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी भी श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे पड़ गए। पुलिस अपराध के लिए श्री प्रकाश शुक्ला को खोज रही थी, वहीं हरिशंकर तिवारी उनके दिलेरी के लिए। आखिरकार हरिशंकर तिवारी को इसमें कामयाबी मिली। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस से बचाने के लिए उन्हें 4 महीने के लिए बैंकॉक भेज दिया। वजह इतनी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने जिस राकेश तिवारी की हत्या की थी वह हरिशंकर के कट्टर विरोधी प्रताप वीरेंद्र सिंह का आदमी था। वहीं 4 महीने बाद जब श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक से लौटा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह गोरखपुर का डॉन बनना चाहता था। उसने सबसे पहला हमला गोरखपुर में विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर किया। इसके कुछ ही दिन बाद श्री प्रकाश का हरिशंकर तिवारी से रेलवे के ठेके को लेकर काफी विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि श्री प्रकाश शुक्ला और हरिशंकर तिवारी दोनों अब अलग हो गए। हरिशंकर तिवारी से अलग होने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की दोस्ती बिहार के मोकामा से विधायक रहे बाहुबली सूरजभान सिंह से हुई। श्री प्रकाश सूरजभान को अपना गुरु मानने लगा। कहा जाता है कि एक दिन लखनऊ के इंदिरा नगर में विधायक वीरेंद्र शाही अपनी कथित प्रेमिका को किराए पर कमरा दिखाने के लिए ले जा रहे थे। तभी इसकी भनक श्री प्रकाश को लग गई। इसके बाद श्री प्रकाश पहुंचकर वीरेंद्र शाही पर फायरिंग झोंक दी। मौके पर ही वीरेंद्र शाही की मौत हो गई। इस खबर से श्री प्रकाश का दबदबा इतना बढ़ गया कि अब लोग उससे कांपने लगे। धीरे धीरे एक के बाद एक वह अपराध करता गया। पूर्वांचल से बिहार और दिल्ली से गाजियाबाद तक अब उसने वसूली भी शुरू कर दी थी। 25 साल की उम्र में करीब 25 मर्डर कर चुके श्री प्रकाश को लेकर फर्रुखाबाद के तत्कालीन सांसद साक्षी महाराज ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि श्री प्रकाश ने सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली है। इस खबर को सुन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आला अधिकारियों ने श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को आदेश दे दिया। बताया ये भी जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला की एक प्रेमिका भी थी। वह अपनी प्रेमिका को गाजियाबाद में रखता था। जब वह वहां नहीं रहता तो उससे फोन पर लगातार बातचीत करता रहता था। उसका फोन पर लगातार बातचीत करना ही पुलिस के लिए उसे पकड़ना अब आसान हो गया था। एक दिन पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गाजियाबाद जा रहा है। तभी पुलिस दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर हथियारों के साथ लग गई। श्री प्रकाश दोपहर 1:30 बजे अपनी नीली सियालो कार को खुद चलाते हुए हाईवे पर निकला। गाड़ी मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पहुंची ही थी कि तभी उसके पीछे पुलिस की गाड़ी लग गई। श्री प्रकाश को खतरा महसूस हुआ तो उसने गाड़ी की रफ्तार तेज की और भागते हुए यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ चल पड़ा।
वहीं पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे घेर लिया। श्री प्रकाश ने पुलिस से बचने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकाली और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हथियारों से लैस एसटीएफ के जवानों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस मुठभेड़ में आखिरकार श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया।